चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के नए संसद भवन का। नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, राष्ट्र को समर्पित होने जा रहा है। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। नया संसद भवन हमारे लिए इस समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और देश के लिए बहुत गौरवशाली विषय है, क्योंकि जो पुराना संसद भवन है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया संसद भवन था। उस संसद भवन को अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था के अनुरूप उस समय की महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में से एक अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से लैस करके तब निर्माण कराया था। एक सबसे सुंदर, एक अच्छी बिल्डिंग, एक बहुत सारी सुविधाओं से लैस नए संसद भवन को निर्मित किया गया है। नया संसद भवन जो है उसकी आवश्यकता 2010 में महसूस की गई, क्योंकि लगभग 100 साल पुराना हमारा पुराना संसद भवन हो चुका है। तो जब 100 साल के लगभग कोई इमारत होती है तो उसमें चिंता का विषय होता है कि कहीं पर किसी भी प्रकार से कोई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या आ सकती हैं। इसलिए 2010 में हमारे संसद के सदस्यों ने इस विषय पर ध्यान दिया और नए संसद भवन की आवश्यकता को महसूस किया। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, जो हमारे देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष भी थी, इन्होंने इस विषय को समझा और इसके लिए कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने भी यह निर्णय लिया कि देश के लिए नए संसद भवन की आवश्यकता है। यह संसद भवन देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए और अच्छा निर्मित होना चाहिए, आधुनिक सुविधाओं से लैस होना चाहिए, क्योंकि ये संसद भवन इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए। हम लोगों को मालूम है कि देश की जितने भी कानून या जितने भी नियम हैं सभी के सभी संसद में निर्मित होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि देश में राज्यसभा हमारी उच्च सदन होती है और लोकसभा जो हमारी होती है वो निम्न सदन होती है। जबकि लोकसभा प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्मित होता है और राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन्हीं सदनों में हमारे कानूनों का निर्माण होता है, जिससे राष्ट्र का संचालन होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बहुत विषय महत्वपूर्ण इसमें बना हुआ है क्योंकि देश को समर्पित करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी 28 मई 2023 को नया संसद भवन। नए संसद भवन की क्या खासियत है, इसके विषय में हम लोग जानकारी आज प्राप्त करते हैं। 2019 में संसद भवन के विषय में एक नई चर्चा प्रारंभ की गई और इसके धरातल पर लाने का कार्य प्रारंभ किया गया। सितंबर 2019 में पहली बार सेंट्रल विस्टा के माध्यम से इसको कार्यान्वित करने का कार्य किया गया था। हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सेंट्रल विस्टा के माध्यम से हम लोग किस तरीके से इस धरोहर को पुनर्विस्थापित कर रहे थे, नई व्यवस्थाओं के माध्यम से ला रहे थे, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। हम लोग जानते हैं कि सितंबर 2020 में ही टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को इसकी ठेकेदारी दे दी गई, इसको ठेका मिल गया। उस समय ये जो ठेका दिया गया था वो 862 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। जो लगा वो 862 करोड़ रुपए लगे और 862 करोड़ रुपए में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को इसका ठेका प्राप्त हो गया। सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि लगभग 1200 करोड़ रुपए इस नए संसद भवन के पूर्ण रूप से निर्मित होने में लगा है, लगभग 1200 करोड़ रुपए। हम लोगों को याद होना चाहिए कि जो पुराना संसद भवन अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किया गया है उसमें लगभग 83 लाख रुपए का समय 83 लाख रुपए लगे हुए थे। उस समय कितना लगा था? लगभग 83 लाख रुपए का खर्चा आया है और नए संसद भवन में कितना खर्चा आया है? लगभग 1200 करोड़ रुपए का ऐसा आकलन है, ऐसा अनुमान है कि लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। जबकि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को जो ये जब बिड्स लगी थी तब उसको 862 करोड़ रुपए में ये बिड प्राप्त हुई थी। किसको प्राप्त हुई थी? टाटा लिमिटेड्स को, ठीक है ना, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को, ठीक है ना। ये बड़ी कंपनी हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि टाटा जैसी कंपनियों ने इसको निर्मित किया। वास्तुकार के रूप में जो इसका एक त्रिकोणीय
निर्मित किया गया हमारा संसद भवन त्रिकोणीय है। नया जो संसद भवन है इसको जो निर्मित किया गया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है इसको जानने के लिए हम लोग इसके विषय पे वास्तुकला का प्रयोग किया गया। ये जो वास्तुकला का प्रयोग है ये सदन को एक भव्य दर्शाता है, भव्यता से परिपूर्ण करता है और वास्तव में देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यह नया संसद भवन जो हमारा है, इस संसद भवन में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो आधुनिक की आवश्यकताएं हैं। जैसे पेपरलेस संसद बनाने का कार्य किया गया है कि पेपरलेस ज़्यादातर संसद हो। बड़ी सी लॉबी बनाई गई है, मंत्रियों की बैठने की उच्चतम व्यवस्था की गई है। 4 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला है? 4 मंजिला इमारत है। लगभग 7 लाख फुट में, वर्ग फुट में इसका निर्माण किया गया है। कितने फुट में? लगभग 7 लाख वर्ग फुट में इसका निर्माण किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि आज हमारे देश की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। तो जो 550 सदस्य संख्या लोकसभा की थी उसको बढ़ाने का भी हो सकता है, संभावना है कि 2021 के बाद इसके संसद की संख्या में वृद्धि हो जाए। इसलिए इसको 888 की संख्या के आधार पर निर्मित किया गया है। नया जो संसद भवन हमारा बना है इसमें 888 लोकसभा सदस्य के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लॉबी में जो बैठने की व्यवस्था की गई है वो 336 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। 888 जो सदस्य हैं वो लोकसभा के सदस्य बैठ सकते हैं और 336 जो हैं वो उसकी लॉबी में लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा 334 लोगों की जो 384 लोगों के राज्यसभा के सदन में बैठने की लोगों की व्यवस्था की गई है। कितने लोगों की? 384 लोग राज्यसभा के सदन में बैठने की व्यवस्था है। ध्यान से समझ लेते हैं फिर से, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे लिए। 888 लोगों की बैठने की व्यवस्था है लोकसभा में, 384 लोगों की बैठने की व्यवस्था है राज्यसभा में, 336 लोगों के बैठने की व्यवस्था है लॉबी में। ध्यान देने की बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें सेंट्रल हॉल का व्यवस्था ही नहीं की गई है, सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया है। ऐसा कहा गया है कि सेंट्रल हॉल की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब संयुक्त सदन का संचालन किया जाता है तो उसी समय सेंट्रल हॉल का निर्माण किया जाता है। संयुक्त सदन जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का निर्माण होता है, दोनों को संयुक्त बुलाया जाता है, राष्ट्रपति उद्बोधन देता है, उस समय संयुक्त सदन बुलाया जाता है, वो सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता रहा है। अभी पुराने संसद भवन में ऐसा कहा गया कि जैसे 336 लोग लॉबी में बैठ सकते हैं और 888 लोकसभा में सदन में लोग बैठ सकते हैं, तो आराम से इतने सदन हों, दोनों सदनों के सदस्य गण इस लोकसभा में ही आसानी से बैठ जाएंगे, जिससे हमारा राष्ट्रपति का उद्बोधन या सदन का संचालन संयुक्त रूप से इसी सदन में कर लिया जाएगा। सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 20 दिसंबर 2020 को इसकी शिलान्यास करने की, आधारशिला रखने का जो कार्य किया गया था वो प्रधानमंत्री मोदी के ही द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी गई है और 28 मई 2023 को ये देश को समर्पित किया जा रहा है, लोकार्पण किया जा रहा है, लोगों को अर्पित किया जा रहा है। 20 मई 2023 को इसके पूर्ण रूप से बन जाने की पूर्ण उम्मीद की गई है कि 20 मई 2020 तक हमारा नया संसद भवन पूर्ण रूप से बन करके हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा, हमारे देश को मिल जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 28 मई को होना है। बहुत महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनको हम लोगों ने जान लिया। सेंट्रल विस्टा के माध्यम से नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। यही सेंट्रल विस्टा जो पुरानी इमारतें ऐसी हैं महत्वपूर्ण, उनको निर्मित करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री का आवास है, उपराष्ट्रपति का आवास है, कर्तव्य पथ का निर्माण है, ये सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत निर्मित की जा रही है। सेंट्रल विस्टा के विषय में हम लोग अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग नए सदन और पुराने सदन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। नए सदन के जो महत्वपूर्ण विषय थे उसके विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली। यही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके विषय में मैंने आपको जानकारी दी है। ठीक है, आपको एक और महत्वपूर्ण विषय हम भूल रहे थे,
वो है वास्तुकार। इसका जो वास्तुकार है नए संसद भवन का, वो व्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है विमल पटेल। पटेल जी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहे वो हमारे देश के लिए, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है देश में हमारे। और आज नए संसद भवन में अगर देखा जाए तो विमल पटेल का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उन्होंने ही इस नए संसद भवन की परिकल्पना को धरातल पर लाने का कार्य किया है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग और विस्तृत जानकारी नए संसद भवन और पुराने संसद भवन के विषय में करेंगे। बहुत खूबसूरत बना है, बहुत अच्छी लॉबी बनाई गई है, विधायक सांसदों के बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, लंच के लिए वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है, लाइटिंग के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो नया संसद भवन बहुत अच्छा भवन बनाया गया है और ये देश के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है।